स्टॉक मार्केट क्रैश। पिछले 5 दिनों में मार्केट क्यों गिरा, पूरा एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, पिछले 5 दिनों में स्टॉक मार्केट में जो गिरावट आई है उसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया है। मार्केट लगातार गिर रहा है, पोर्टफोलियो लाल हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल है, आखिर मार्केट गिर क्यों रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पिछले 5 दिन में मार्केट क्यों गिरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट का असर, क्रूड ऑयल और डॉलर का इंपैक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आगे मार्केट क्या कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर्स को अब भी क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट में हुआ क्या है। मार्केट में लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इंडेक्स हैवीवेट्स में गिरावट, बैंकिंग स्टॉक्स कमजोर, आईटी स्टॉक्स में भी सेलिंग, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी करेक्शन। इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही है, लेकिन मार्केट कभी भी बिना कारण के नहीं गिरता। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। मार्केट गिरने का सबसे बड़ा कारण है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII सेलिंग। जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग करते हैं तो मार्केट में बड़ा इंपैक्ट आता है। पिछले कुछ दिनों में FIIs ने लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है। क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। 1, US बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना, $2 स्ट्रांग होना, 3, ग्लोबल रिस्क बढ़ना। जब US में रिटर्न्स बढ़ते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं और इसका सीधा असर इंडियन मार्केट पर पड़ता है। इंडियन मार्केट हमेशा ग्लोबल मार्केट से जुड़ा होता है। अगर US मार्केट या यूरोप मार्केट गिरते हैं तो उसका असर इंडिया पर भी आता है। हाल ही में ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ी है। इसके कारण जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता, इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट से पैसा निकाल रहे हैं और इसीलिए स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल भी इंडियन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपये पर प्रेशर आता है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है, इसलिए ऑयल प्राइसेस बढ़ने का असर सीधे इकोनॉमी पर पड़ता है और मार्केट इस रिस्क को पहले से प्राइस करने लगता है। और बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कई महीनों से मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हैं और यही मार्केट करेक्शन बन जाता है। याद रखिए, बुल मार्केट में करेक्शन नॉर्मल होता है। करेक्शन हेल्थी भी होता है क्योंकि इससे वैल्यूएशंस थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। मार्केट गिरने की एक वजह वैल्यूएशन भी हो सकती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिड कैप स्टॉक्स महंगे हो गए थे, स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत तेजी से भागे थे। जब वैल्यूएशन ज्यादा हो जाते हैं तो मार्केट थोड़ा करेक्शन करता है और यही अभी देखने को मिल रहा है। मार्केट में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, पैनिक। जब मार्केट गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, लोग स्टॉक्स बेचने लगते हैं, सेलिंग और बढ़ जाती है और यही पैनिक सेलिंग मार्केट को और नीचे धकेल देती है। इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पैनिक सेलिंग मत कीजिए, फियर में स्टॉक्स मत बेचिए, बल्कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज होल्ड कीजिए, SIP कंटिन्यू रखिए, करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। हिस्ट्री बताती है कि हर करेक्शन के बाद मार्केट रिकवर करता है। मार्केट आगे क्या कर सकता है? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 1, शॉर्ट टर्म करेक्शन जारी रह सकता है। 2, मार्केट साइडवेज रह सकता है। 3, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस आ सकता है। मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा कि पिछले 5 दिनों में मार्केट क्यों गिरा। मेन रीजंस: फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग, ग्लोबल मार्केट प्रेशर, क्रूड ऑयल प्राइसेस, प्रॉफिट बुकिंग, ओवर वैल्यूएशन। याद रखिए, मार्केट गिरता है ताकि आगे मजबूत तरीके से बढ़ सके। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।